पाक भारत तनाज़े और जंगबंदी के बाद अब अगला सवाल यह है कि आगे कैसे बढ़ा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात की है और पाक भारत तनाज़े और जंगबंदी के बाद उठने वाले कई सवालात पर अपना मौक़िफ़ सामने रखा है और एक बार फिर देरपा अमन की ख्वाहिश का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल बनाने का फैसला मेरा था। कोई भी फैसला करने से पहले मैं नवाज शरीफ से भी मुशावरत करता हूँ। जंग में किसी एक की जीत होती है तो किसी एक की हार होती है। जंग मुस्तकिल हल नहीं है। देरपा अमन ही महफूज मुस्तकबिल की ज़मानत है। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जब भी दहशतगर्दी से मुताल्लिक मुज़ाकरात हुए तो दोनों ममालिक के कौमी सलामती के मुशीर करेंगे। बातचीत के दौरान पाकिस्तान की जानिब से 4 अहम नकात शामिल होंगे। भारत से कश्मीर, पानी, तिजारत और दहशतगर्दी के हवाले से बात होगी। तीसरे मुल्क में बातचीत करने का फैसला अच्छा हो सकता है। भारत अभी तक किसी तीसरे मुल्क में गुफ्तगू के लिए राज़ी नहीं हुआ। भारत किसी भी तीसरे मुल्क की मुज़ाकरात में शिरकत पर भी आमादा नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि जंग के दौरान इसराइल ने भारत की खूब मदद की। श्रीनगर और दीगर मकामात पर भारत ने इसराइली हथियार इस्तेमाल किए। दूसरी जानिब भारतीय फौज और मीडिया ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद किया था कि पाकिस्तान ने भारतीय पंजाब के शहर अमृतसर में गोल्डन टेम्पल पर ड्रोन्स और मिसाइलों से हमला किया, जिसे भारतीय दिफाई सिस्टम के जरिए नाकाम बना दिया गया। पाकिस्तान इस दावे को मुसलसल झूठ करार दे रहा था और कह रहा था कि पाकिस्तान कभी भी जो मजहबी मकामात हैं उन पर हमला नहीं करेगा, अमृतसर में कभी हमला नहीं करेगा। मगर इसके बावजूद भारतीय मीडिया खासतौर पर सहाफ़ी बरकत ये दावा करती रही कि पाकिस्तान ने गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश की है, जिसकी भारतीय फौज भी तस्दीक कर रही है उनके मुताबिक। साथ ही भारतीय मीडिया में यह भी रिपोर्ट हुआ कि गोल्डन टेम्पल में नस्ब एयर डिफेंस गन्स के जरिए पाकिस्तान का हमला नाकाम बना दिया गया है। मगर पहले सिख बिरादरी ने इस बात की तरदीद कर दी और बताया कि गोल्डन टेम्पल में कोई एयर डिफेंस सिस्टम नस्ब भी नहीं है। और फिर भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय फौज ने भी वजाहत कर दी कि गोल्डन टेम्पल की हदूद में एयर डिफेंस गन्स या कोई दूसरा दिफाई सामान लगाया ही नहीं गया है। इस हवाले से मीडिया पर सर्कुलेट करने वाली खबरें बेबुनियाद हैं। इसके अलावा भारत की हालिया सिफारती तन्हाई पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी को अपोजिशन और मीडिया कड़ी तनकीद का निशाना बना रहा है और उनके गुज़िश्ता 11 साल में मुख्तलिफ ममालिक के दर्जनों दौरों का हवाला देकर तंज़ किया जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अमरीका समेत कई ममालिक का कई बार दौरा किया, मगर जब भारत को ज़रूरत पड़ी तो किसी एक मुल्क ने भी भारत का साथ नहीं दिया और भारत मुकम्मल तौर पर तनहा खड़ा था और पाकिस्तान का बयानिया दुनिया कबूल कर रही थी। इसलिए मोदी के इतने ज़्यादा दौरों से भारत को क्या फ़ायदा हासिल हुआ। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस मल्लिकार्जुन ने एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा है कि वज़ीर-ए-आज़म 11 साल से मुसलसल बैरून मुल्क दौरे कर रहे हैं, मगर जब भारत को पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए आलमी हिमायत दरकार थी तो कोई भी मुल्क हमें सपोर्ट करने के लिए आगे नहीं आया। गुज़िश्ता 11 साल में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने 151 बैरून मुल्क दौरे किए और वो 72 ममालिक गए। इसमें से उन्होंने 10 बार अमेरिका का दौरा किया, मगर फिर भी हमारा मुल्क तनहा खड़ा है। क्या वज़ीर-ए-आज़म का काम यह है कि वो गैर मुल्की दौरे करें और सिर्फ तस्वीर खिंचवाएं? कांग्रेस के सदर ने मजीद कहा कि IMF ने पाकिस्तान को $1 अरब का कर्ज दे दिया, मगर किसी ने भी भारत के मौक़िफ़ की हिमायत नहीं की। अमरीकी सदर ने यह कहकर हमारे मुल्क की बेइज्जती की है कि मैंने सालिसी करके पाकिस्तान और भारत में जंगबंदी करवाई। उन्होंने ये बात 7 से ज़ायद मरतबा दोहराई है। पूरा मुल्क मुत्तहिद था, मगर मोदी जी अमरीकी सदर ट्रंप के बयानात पर अभी तक अवाम को वजाहत फराहम ना करके इस इशू को कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं।